बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था इस मौजू के ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन कल रात को मेरा कुछ यूथियों और पटवारियों से बातचीत हो गई। तो कुछ इमरान खान के सपोर्टर इमरान रियाज़ की जो तकरीर थी उसका बहुत क्रेडिट ले रहे थे, उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो मैंने उनको ऐसा एक ठोक के जवाब दिया कि जैसा कि इमरान रियाज़ कहता है ना फ़ौज को कि आपको टक्कर के लोग मिले हैं, तो आज मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूं कि हम टक्कर के लोग हैं। हमारा सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो मैंने उनको ऐसा उनके ऊपर सवाल किया कि उनके पास जवाब नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुने और कहीं भी अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल करता है तो उसको ऐसा जवाब देना कि फिर वो आपके नज़दीक भी नहीं भटकेगा। नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि इमरान रियाज़ ने रजीम चेंज सेमिनार में क्या कहा है, फिर आगे जाके मैं आप लोगों को इसकी जो इमरान रियाज़ ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है ना, अपने आप को खुद फंसा दिया है, अपनी मुनाफकत, अपना लफाफा और अपनी बदनीयती इसने अपनी तकरीर में साबित किया है, वो डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले सुनो कि इमरान रियाज़ ने क्या कहा। तुमने कहा था ये सारे चोर हैं, तुमने कहा था ये सारे डाकू हैं, तुमने मुझे सबूत दिए थे, मुझे वीडियोस दिखाई थी, मैं गवाह हूं। मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई, देखा है ना, पढ़ी है आपने फाइलें, आपने भी पढ़ी है। हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं, हमें इन्होंने बोला चोर है, लुटेरा है, डाकू है, तेरा मुल्क खा जाएगा। मैं निकल गया, मैंने कहा नहीं खाने दूंगा। जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा था, जब आधे पाकिस्तान को यकीन था कि शायद वो बीमार हैं, मैंने आपको कहा था खान साहब ये क्या ब्लंडर हो रहा है, ये किस किस्म की चीज़ हो रही है। खान साहब आपने मुझे कहा कि वो बहुत सीरियसली बीमार लग रहा है, मुझे यही चीज़ जो है बताई जा रही है। आपने भी उसको बाय कर लिया, मैंने उसको बाय नहीं किया। मेरा ख्याल है इमरान खान रियाज ने उसको बाय नहीं किया। सबसे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। नाज़रीन, आप लोगों के सामने मैंने दो क्लिप रखे, एक इमरान रियाज खान का और एक मोहित पीरजादे का। इमरान रियाज क्या कहता है, फौज के बारे में खुल के कहता है कि आप लोगों ने मुझे सबूत दिया, आप लोगों ने मुझे वीडियोस दिखाई, आप लोगों ने मुझे कैल किया कि ये लोग चोर हैं, यानी नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान के अलावा जितनी पीटीएम है ये सब लोग चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा जाएंगे। बड़े जज्बाती अंदाज में इमरान खान ये आवाम को बता रहा था और उस अदाकारी की वजह से आज गली चौरों में जितने भी यूथ हैं वो उसको बहुत ज़बरदस्त कहते हैं कि यार बहुत दलेर आदमी है, उसने बहुत दलेर तकरीर की है। लेकिन इसके अंदर जो मुनाफकत है ना वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो उसने क्या कहा है कि भाई ये मेरी जंग है, मैंने कहा है कि मैं नहीं पाकिस्तान को लुटने दूंगा, मैं पाकिस्तान को बर्बाद होने नहीं दूंगा। ये इमरान रियाज का आप लोगों ने सुना। उसके बाद एक मोहित पीरजादे का जो छोटा सा क्लिप था वो भी आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कहता है कि इमरान खान साहब आपने कैसे यकीन कर लिया, आपने कैसे मोल ले लिया कि नवाज शरीफ बीमार है। हालांकि मुझे भी यकीन नहीं है, इमरान रियाज खान को यकीन नहीं है, समी इब्राहिम को यकीन नहीं है, यानी कि मोहित पीरजादा ने ये तस्दीक कर दी है कि नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना एक एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत की डील थी। ये तो आप लोगों ने क्लिप सुने हैं। अब नाजरीन मैं आप लोगों को इसकी मुनाफकत, इनका लफाफा, इनकी जो बेगैरती अवाम के सामने रखते हैं, धोखा देते हैं, अदाकारी करते हैं, इसके ऊपर मैं आज बात करता हूँ। इमरान रियाज क्या कहता है कि फ़ौज ने मुझे सबूत दिए, फ़ौज ने मुझे कहा है कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, तो मैं उनकी बात मान गया और मुझे यकीन हो गया और मैं नवाज शरीफ और उनके खिलाफ हो गया और इमरान खान की मैंने हिमायत करना शुरू कर दी क्योंकि ये सादिक और अमीन है। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का पूरा पूरा करदार है। अगर जिस सिविलियन हुकूमत के पुष्ट में एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है तो कोई अदालती फैसला हो, कोई बिल पास हो, कोई पार्लियामेंट में, कोई सेनेट में, कहीं भी रुकावट नहीं होती है। पीछे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा होता है और सब चीज़ अपने बराबर लाइन में चलती है। अब इस मुनाफिक तरीन इमरान रियाज से सवाल आया और उसके चाहने वालों से सवाल आया कि जब आप लोगों को ये यकीन था कि फ़ौज नवाज शरीफ को बाहर भेज रही है, फ़ौज उनके साथ डील कर रही है, तो आपकी गैरत क्यों नहीं जागी? आपके गले में जो गुलामी का पट्टा था वो उस टाइम आपको क्यों नहीं चुभ रहा था? क्यों? कि इमरान की हुकूमत थी,
इमरान खान कुर्सी में बैठे हुए थे तो आपको गुलामी भी मंजूर थी, आपको गद्दारी भी मंजूर थी, आपको चोर और डाकुओं को मुल्क से फरार करना भी मंजूर था, बशर्ते कि इमरान की कुर्सी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी जब आपको यकीन हो गया है कि मुझे कहा गया है कि नवाज शरीफ और जरदारी और ये सब डाकू हैं, तो 3.5 साल इमरान खान ने हुकूमत की, 3.5 साल में इमरान खान की पुश्त में फ़ौज थी, और वो फौज थी कि इमरान खान जिसने आपको यकीन दहानी कराई, आपको सबूत दिए, आपको वीडियो दिखाई, सब कुछ दिखाया कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुल्क को लूट के खा जाएंगे, तो वो 3.5 साल इमरान खान के साथ खड़े रहे। इमरान खान ने सिविलियन हुकूमत की, अदालतें उनके अंडर में थी, सब कुछ, फौज, इमरान खान की हुकूमत एक पेज पे थी। तो आप लोगों ने क्यों नहीं पकड़ा नवाज शरीफ को? आप लोगों ने कौन सा चोर पकड़ा, कौन सा डाकू को पकड़ा, कौन सा पैसा लूटा हुआ वापस लेके आए, किसके खिलाफ कार्रवाई की? लेकिन जो ही इमरान खान की कुर्सी गई तो आप लोगों को गुलामी का पट्टा चुभने लग गया। आप लोग कौम को गुलामी से आज़ाद करने का नाटक करने के लिए आ गए। पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि ये सब डाकू हैं, चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, इनकी डील है पाकिस्तान को बर्बाद करना, अवाम को बेवकूफ़ करना, बनाना, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना, रियासत को नुकसान पहुंचाना, सिर्फ अपने लोगों को नवाजना और अपने आप को किसी तरीके से इक़्तिदार में लेके जाना, इक़्तिदार के मज़े लेना, और इनका कोई मकसद नहीं है, कोई भी इनका ताल्लुक ना पाकिस्तान से है। बड़े हो कि तू कहता है कि भाई हम टक्कर के लोग मिले हैं, तो मुझे भी शिकवा है। आज मैं भी कहता हूँ कि यार ठीक है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, उसने बाहर हाँ गलती की है, कई उन लोगों ने गलती की होंगी, लेकिन उनकी गलती की जो सज़ा है वो उनको मिलनी चाहिए। आज आपको तकलीफ हो रही है गद्दारी के ऊपर कि मुझे गद्दार कहा गया है। 4 महीने से आपने पाकिस्तान के अहम अदारे को गद्दार, मुनाफिक, पता नहीं क्या क्या लक़ब दिए हैं पूरी दुनिया को। इंडिया के चैनल में बैठ के वो जो एक इंडियन का मेजर गुरब आर्य है, वो क्या कहता है कि भाई हमारी फौज, हमारी एस्टेब्लिश अदारे या हमारी एजेंसियां तो अरबों डॉलर लगा के वो काम नहीं कर सकती थी कि पाकिस्तानी फौज को गद्दार साबित करना और मुल्क दुश्मन साबित करना। वो तो इमरान खान कर रहा है और इमरान रियाज कर रहा है। तो आपको किसी ने गद्दार कहा है और आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपने पाकिस्तान के अहम अदारे को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आती। कल की वीडियो लीक हो गई। आप गोगी, फराग गोगी के खास आदमी हैं, सब लोगों को मालूम है। जब वो और पिंकी पीरनी फोन करके अरसलान खालिद को कह रही है कि फलां को गद्दार साबित करो, फलां को गद्दार साबित करो, जो भी हमारे गिरेबान में झांकने की कोशिश करे, जो भी हमारी करप्शन साबित करने की कोशिश करे, जो भी हमारे ऊपर आवाज उठाए, उसके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा लो। उस टाइम आपकी गैरत कहां मर गई थी इमरान रियाज? जब जरताज गुल फोन करके गवर्नर KPK को कह रही थी कि आप रोडों पे निकलो, गद्दारी के बैनर उठाओ, फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, लेकिन अमेरिका मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना। यार ये ड्रामा बंद करो, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का ड्रामा बंद करो। और अवाम ही है तो नाजरीन, ये जवाब जब मैंने PTI और उनके सपोर्टरों को दिया कि भाई फौज ने साबित किया कि ये चोर हैं, इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की पुश्त में थी फौज, सब अदारे इसके अंडर में थे, तो क्या किया उन्होंने? इन चोरों डाकुओं को क्या किया? कुछ भी नहीं करेंगे। आज नून लीग के बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फलां लाख रुपए लेके चली गई, पिंकी पीरनी ने करप्शन किया है, फलां ने करप्शन किया है। तो जब रजीम चेंज हुआ, इमरान खान कुर्सी से उतरा, तो मैं कहा खुश नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ इनके खिलाफ एक्शन लेगा। नवाज शरीफ की हुकूमत जो अब आई है, ये इमरान खान को पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी, क्योंकि इमरान खान ने कोई इनको पकड़ा है? सिर्फ अवाम को ही बेवकूफ़ बनाना है, अवाम को जहल जो है। तो सब नाजरीन ये एक ही हैं, थोड़ा सा तवज्जो देगो तो ये जो इमरान रियाज है, इसका मकसद ही नहीं है पाकिस्तान, मकसद ही नहीं है इसका गुलामी के पट्टे का आज़ाद करना। ये इमरान खान का पालतू है, इसके ज़ाती मफादात हैं। चंद सालों के अंदर इसने 8-8 करोड़ की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हो गई, 3-4 इनके इसके फार्म हाउस हो गए, यानी कि नौकर चाकर हो गए, ये करोड़पति हो गया। कहाँ से आया मोटरसाइकिल पे रिपोर्टिंग करने वाला? इतना करोड़पति कहाँ होगा? सब आदमी को अपनी करप्शन की लगी है, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं होना है। ना नवाज शरीफ के कोई आदमी पकड़े गए, ना इमरान खान के पकड़े जाएंगे। जुल्म होगा तो आपके ऊपर होगा, करप्शन का हिसाब आपको देना पड़ेगा, महंगाई आपके ऊपर आएगी, बेरोजगारी
کا جو تکلیف ہے وہ آپ لوگوں کو برداشت کرنی پڑے گی. یہ صرف ٹی وی میں آ کے ایسے ڈرامے کرتے رہیں گے اور آپ لوگ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں تو پھر آپ جیسا کم عقل بھی کوئی نہیں ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.